हेलो, जैसे देखिए पर्यावरण के क्षेत्र कौन कौन से, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जीव मंडल। जैसे देखिए जल मंडल, जल मंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी पर जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जितने भी जल के क्षेत्र, जैसे जल के क्षेत्र में क्या क्या आ जाएगा, जगह महासागर हो जाएगा, सागर हो जाएगा, झील हो जाएगा, वो सब जो भी है पृथ्वी पर जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। भूपृष्ठ लगभग 3/4 भाग जल से ढका है। जो पृथ्वी है 3/4 भाग आपका जल से ढका हुआ है। जैसे देखिए जो पृथ्वी पर जल है वो आपका कितना है, 71% है, 71% है ना, और 29% स्थल है। ठीक है। जैसे देखिए महासागर में आपका कितना जल पाया जाता है, 97.3%। बर्फ के रूप में कितना पाया जाता है, 0.2%। भूजल मतलब अंडरग्राउंड का अंदर कितना पाया जाता है, 68%। अन्य जल जो होता है वो आपका 2% होता है। जैसे जल विभिन्न दशाओं में पाए जाते हैं। जैसे जल विभिन्न दशाओं, जैसे बर्फ भूमिगत के रूप में पाया जाता है, भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जैसे जो जल होता है लिक्विड में भी होता है, जैसे आप लोग पानी पीते हैं वो लिक्विड हो गया। बर्फ के रूप में भी पाया जाता है, जैसे आइस क्यूब होता है वो भी तो आपका जल ही है। गैस के रूप में होता है, जैसे इवेपोरेट होता है, वाष्पन होता है, तो वो भी आपका जल का ही क्षेत्र, जल का ही भाग है। ये आप लोग नोट करके लिख सकते हैं। जैसे जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल का अभिनिष्ठ क्षेत्र ही आपका जीव मंडल कहलाता है। जैसे देखिए आप लोग प्रैक्टिकल से समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे इससे देखिए हम 3 वृत्त बना रहे हैं। ठीक है। जैसे देखिए हो गया थोड़ा सा, ये आपका स्थल मंडल हो गया। स्थल मंडल देखिए, स्थल मंडल हो गया आपका, शॉर्टकट में लिख देते हैं। ये आपका जल मंडल हो गया, जल मंडल, और ये आपका वायुमंडल हो गया। ठीक है। जो उसका अभिनिष्ठ क्षेत्र जिसमें तीनों आ जाता है, इसी पर तो जीव है। ये जो ये है जो जगह, इसी पे तो जीव है। जीवन के लिए क्या चाहिए, जल भी चाहिए, वायु भी चाहिए आपका, और स्थल भी चाहिए। तो इन तीनों का अभिनिष्ठ क्षेत्र को क्या कहते हैं, जीव मंडल कहते हैं। ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग जैसे जल मंडल के बारे में पढ़ लिया, आप लोग स्थल मंडल, वायुमंडल के बारे में लोग पढ़ेंगे। जैसे देखिए वायुमंडल, जल मंडल के बारे में हम लोग पढ़ लिया। वायुमंडल गैसों का घेरा गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी और टिका हुआ है। जो गैस है, गैसों का जो घेरा है गुरुत्वाकर्षण के कारण ही क्या है, पृथ्वी की ओर टिका है। जैसे उसे हम लोग क्या कहते हैं, गैसों का घेरा गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी और टिका, उसे वायुमंडल कहते हैं। जैसे वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है और कितने परसेंट गैसें पाए जाते हैं। जो वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती है वो है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है आपका 78% पाई जाती है। ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। ऑर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग मान सकते हैं। तो ये जो है आपका 0.03% पाई जाती है। ठीक है। वायुमंडल में कितनी परतें होती है, वायुमंडल में आपकी 5 परतें होती है। जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। ठीक है। तो चलिए हम एक एक, जैसे क्षोभ मंडल के बारे में, सारे जो मंडल हैं वायुमंडल में जितनी भी परतें पाई जाती हैं उनका हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे। जैसे क्षोभ मंडल की लंबाई कितनी है, जैसे क्षोभ मंडल में कौन कौन सी घटनाएं घटती है, जैसे मौसम संबंधी घटनाएं घटती है। समताप मंडल में जैसे हो गया, सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती है, तो 5 परतें पाई जाती है। कौन कौन सा हो जाएगा आपका, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल या बहिर्मंडल मंडल भी आप लोग बोल सकते हैं। जैसे बता दिए कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है, कितनी % गैसें पाई जाती है। जैसे देखिए क्षोभ मंडल ये जो है सबसे निचली परत है। जो क्षोभ मंडल है सबसे निचली परत है। जैसे देखिए
आप लोग जब वायुमंडल बनाएंगे तो ऐसे करके बनता है, तो जो सबसे निचली परत होता है वो आपका क्षोभमंडल होता है। इसकी औसत ऊंचाई का बात करें तो आपका 14 किलोमीटर होता है। सभी मौसमी घटनाएं भी इसी में हो सकती है। समताप मंडल, समताप मंडल का बात करें तो ये दूसरा वायुमंडल का ये है। इसमें ओजोन परतें पाई जाती है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। जैसे ओजोन जो है, जो पराबैंगनी किरणें से हमें बचाते हैं। जो सूर्य का प्रकाश होता है, जो सूर्य का प्रकाश आता है धरती पे, तो उससे क्या होता है, जो पराबैंगनी किरण होती है वो हमारी रक्षा करती है। हेलो, देखिए कैसे वायुमंडल में कितने परतें पाई जाती है? 5 परतें पाई जाती है। कौन कौन सी है वो परतें आपकी? क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, या आप लोग वायुमंडल भी बोल सकते हैं। जैसे क्षोभमंडल, ये जो क्षोभमंडल आपका सबसे निचली परत है, इसकी औसत ऊंचाई का बात करें तो आपका हो जाएगा 14 किलोमीटर या 13 कुछ मान सकते हैं। सभी मौसमी घटनाएं जो है इसी में होती है। समताप मंडल ओजोन परत, जो समताप मंडल है उसमें ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। पराबैंगनी किरणें से हमारी रक्षा करते हैं। जो ओजोन परत है, जो सूर्य के प्रकाश आता है तो स्किन के लिए बहुत हानिकारक होता है। उससे हमको कैंसर होने का डर रहता है। जैसे सांवले लोग के लिए तो और अधिक हानिकारक होता है। मौसमी घटनाएं इसमें नहीं होती। जो समताप मंडल होता है उसमें मौसमी घटनाएं आपकी नहीं घटती है। इसमें आपका हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं। तीसरा बात करें आपका मध्य मंडल, धूल के कण इसमें नहीं पाए जाते हैं। सूर्य की किरणें निकल जाती हैं। वायुमंडल की सबसे ये जो है मध्य मंडल, ये ठंडी परत है। इसमें उल्का जल जाते हैं। जैसे चौथा बात करें आपका आयन मंडल, गैसों का इसमें आयनीकरण होता है। रेडियो तरंग टकराकर आपस में लौटती है। जैसे रेडियो स्टेप इसमें लगाए जाते हैं। वायुमंडल का बात करें, वायुमंडल है जो वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। इसमें कृत्रिम उपग्रह लगाए जाते हैं।